अब उस रात यानी 31 अगस्त 2020 को पूर्वी लद्दाख में रेचिनला में हुआ क्या था और क्यों उस वक्त के सेना प्रमुख रहे जनरल एमएम नरवणे की आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी अब तक अप्रकाशित है, ये भी जान लीजिए। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद सीमा पर हर जगह तनाव काफी बढ़ गया था। पूर्वी लद्दाख में भी यही हाल था। अगस्त 2020 में भारत और चीन यहां दशकों की अपनी सबसे गंभीर सैन्य गतिरोध का सामना कर रहे थे। भारी सुरक्षा कवच और तोपखाने के साथ दोनों देशों की सेना आमने सामने तैनात थी। मेजर जनरल राजन कोचर के मुताबिक भारतीय सेना को 29 अगस्त की शुरुआत में ही चीनी गतिविधि के बारे में पता चल गया था। 29 और 30 अगस्त की रात को भारतीय सैनिक तेजी से आगे बढ़े और उन्होंने कैलाश रेंज के साथ प्रमुख ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया, जिसमें रेजांगला रेचिनला भी शामिल थी। ये चीनी सैनिकों के लिए बहुत बड़ा झटका था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टैक्टिकल मैनूवर था जिससे हमने डोमिनेटिंग हाइट्स पे कब्जा किया और ख़ास तौर पे पीएलए का मोल्डो गैरिसन को डोमिनेट किया, स्पांगूर गैप को डोमिनेट किया और चाइनीज़ लॉजिस्टिक रूट जो रुडॉक और मोल्डो से आपको कनेक्ट करता है उसको हमने डोमिनेट किया। तो ये पीएलए इसको हिल गया था। दो स्कूल ऑफ थॉट्स हो सकते हैं। एक तो ये कि अरे ये सारा का सारा जिम्मेवारी आपने सिद्धांत एक्स पर डाल दिया, जबकि ये तो डिसीजन पॉलिटिकल बॉसेस का था, पॉलिटिकल लीडरशिप को डिसीजन लेनी थी। जबकि पॉलिटिकल लीडरशिप का ये कहना है कि हमने तो ऑथराइजेशन दे दिया था, हमने तो कहा था कि आप ग्राउंड पे हैं, आपको जो उचित लगे करिए। और क्यों, इसकी एक पृष्ठभूमि है, गलवान हो चुका था, मिलिट्री स्टैंड ऑफ बिल्कुल पिक पे था, हम कैलाश रेंजेस को कैप्चर कर चुके थे। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के हिस्से के रूप में जाना गया। भारतीय सेना के इस ऑपरेशन से बिलबिलाए चीनी सैनिक 31 अगस्त 2020 की शाम को अपने टैंकों के साथ रेचिनला की ओर बढ़ना शुरू कर चुके थे, जिसका भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया था। Post 29-30th of August, when we occupied the Rezangla-Chingla complex, the most dominating features, looking onto his Moldo garrison and across on the other side, we occupied the south bank, we occupied even, higher heights over the Finger Four, dominating all the locations that the PLA had occupied. हालांकि भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से पहले कमांडर्स और सेना प्रमुख को सरकारी प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ा था। दरअसल जैसे ही चीनी फौज पूर्वी लद्दाख के रेचिनला में भारतीय सीमा की ओर बढ़ना शुरू की थी, फौरन इसकी जानकारी तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी ने तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे को दी थी। जनरल नरवणे ने इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में किया, जिसका जिक्र राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से जारी इस किताब में छपे एक चैप्टर के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी ने जब अपने सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे को इसकी जानकारी दी तो उन्होंने तत्काल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, तत्कालीन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत सरकार और देश की सुरक्षा में जुड़े तमाम बड़े अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाई। उस रात इस मामले पर निर्णय लेने में समय गुजरता जा रहा। दूसरी तरफ पीएलए टैंकों ने अपनी आवाजाही जारी रखी। वो भारतीय ठिकानों से कुछ 100 मीटर की दूरी पर आ गए थे। ऐसी तमाम जानकारी जनरल नरवणे ने अपनी किताब में दी। हालांकि ये किताब अब तक पब्लिश नहीं हो पाई। अपनी किताब के पब्लिकेशन में हो रही देरी को लेकर जनरल नरवणे ने पिछले साल हिमाचल प्रदेश के कसौली में आयोजित खुशवंत सिंह लिटरेचर फेस्टिवल में अपना बयान दिया था। My job was to write the book and give it to the publishers. It is for the publishers to get the MOD. They have given it to them and it is still under review. It's been under review for more than a year now. The publishers and the MOD are in constant contact with each other. So it's not for me. It's beyond, not for me to actually follow up. It is the publishers, the ball is in the publishers and the MOD court.
हालांकि जानकारों की माने तो जनरल नरवणे की किताब पब्लिश है या नहीं ये कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उसमें जो तथ्य हैं वो सही हैं या नहीं। एक चीफ जो की रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे उस टाइम, हु वाज सपोज्ड टू टेक एक्शन, उन्होंने कोई बात कही है, वो उससे हटे नहीं है। तो इस करके पब्लिश ना पब्लिश का तो मतलब नहीं है, वो उससे हटे नहीं है। उन्होंने कहा है जो मैंने किताब के अंदर लिखा है या जो पब्लिश नहीं हुआ है, जो भी मैंने लिखा है वो तथ्य पे आधारित है। तो चाहे वो वर्बली लिखें या फिर जो है वो वर्बली बोलें या फिर वो लिख के जो है वो कोई चीज़ बोलें, अगर वो कोई स्टैंड लेके खड़े हैं और वो अभी भी उसके ऊपर स्टैंड लेके खड़े हैं, उसके ऊपर डिबेट और डिस्कशन डेमोक्रेसी में होनी चाहिए। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे की किताब प्रकाशित होने से पहले ही विवादों में आ गई है। अब सीसस कमेटी इस बात का फैसला लेगी कि आखिर किताब से किस पन्ने को हटाना है या फिर किसे रखना है। बात सही भी है और ये एक्चुअल तथ्य पूरा देश जानना भी चाहता है। न्यूज़ 24 के लिए पवन मिश्रा की रिपोर्ट।